रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट, जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है कि 9th क्लास की मैथ्स की बुक जो है वो चेंज हो गई है और इस साल इंशाअल्लाह ताला आप तमाम बच्चे न्यू बुक से अपना एग्ज़ाम देंगे। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि आपकी इस पूरी बुक का सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करें और इंशाअल्लाह ताला हमारा आज जो है फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है, यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पहले तो मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन भी देती चलूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आप तमाम बच्चों को बताती चलूँ, जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है या जिनको नहीं मालूम, कि हम ऑनलाइन क्लासेस जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर कंडक्ट करते हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड तमाम के टीचर्स हमारे पास माशाल्लाह से मौजूद हैं। और जैसा कि हमने 2021 में अपने आप तमाम बच्चों के साथ जो गेस्ट पेपर अपने शेयर किए और जो ग्रुप में हमने आप लोगों को पढ़ाया, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है वो हमें उसका रिज़ल्ट मिला। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है, आप लोग वहाँ ऐड हो सकते हैं। नंबर मैं मेंशन कर दूँगी, आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। और जिन बच्चों के पास अभी तक बुक मौजूद नहीं है, पीडीएफ में बुक चाहिए, तो आप लोग नंबर पर आकर पीडीएफ में भी बुक ले सकते हैं। तो अब अपना टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आगे। अब आप तमाम बच्चों को पता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न वेरियस काइंड ऑफ नंबर्स। आप बहुत ज़्यादा नंबर्स को पढ़ चुके हो, जैसा कि आपने पढ़ा नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और इसके अलावा आपने रैशनल नंबर्स पढ़े, इन रैशनल नंबर्स पढ़े। तो ऑल दीज नंबर्स आर कंटेन इन दिस सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स मिलके ये सब रियल नंबर्स ही होते हैं। अगर आपसे कोई नेचुरल नंबर पूछ ले जी, आपसे क्या आपको होल नंबर कह दे जी, आपके पास प्राइम नंबर कह दे, तो ये सारे नंबर्स मिलकर जो है वो रियल नंबर्स ही होते हैं। सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। तो इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ तो हम बाद में जाएंगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा। तो चलिए हम क्लासिफिकेशन की पहले बात कर लेते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एक्सरसाइज को बाद में सॉल्व करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन देते चलें। जैसे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो रियल नंबर्स में आपके पास जो है, जैसे देखें रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स में आपके पास रैशनल नंबर्स हैं और इर्रेशनल नंबर्स हैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हो तो इसमें आपके पास इंटीजर्स भी आ जाते हैं बेटा और नॉन इंटीजर्स भी आ जाते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताऊँगी सब नंबर्स होते क्या हैं। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में आप इन नंबर्स को नहीं भूलेंगे। अब देखें, अब हमारे पास जो इंटीजर्स हैं ना, इसमें इवन इंटीजर्स भी होता है, ऑड भी होता है एंड होल इंटीजर्स भी होते हैं। तो होल इंटीजर्स जो हैं इसको मज़ीद 2 कैटेगरीज हैं इसकी, एक नेचुरल नंबर एंड प्राइम नंबर। तो नाम तो आपने तमाम नंबर्स के सुने ही होंगे, पहले मैं इनकी बात करती जाऊँ। जैसा कि आपको पता है कि ये आपके पास ये होल नंबर है। अच्छा, अगर मैं होल नंबर की बात करूँ, जैसा कि आप सबको पता है कि होल नंबर्स क्या हैं, जिसको आप डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हुए आए हो, और ये स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये नंबर्स हैं ना, ये आपके पास होल नंबर्स हैं। अच्छा, अगर आपको एक बात बताऊँ यहाँ पर, ये इसमें आपको नंबर से नंबर निकाल कर बताऊँगी, ताकि ईजीली जो है आपको तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएँ। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर होल नंबर है, क्या 2 होल नंबर्स को अगर मैं ऐड करूँ, क्या उनका सम जो है वो आपके पास होल नंबर में आएगा? चलें कर देखते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास ये होल नंबर है, अगर मैं यहाँ पर 5 ले लूँ और मैं इस 5 में प्लस कर दूँ 2 को, तो मेरे पास क्या आएगा? 7 ही आएगा। अगर ये मैं 2 में 5 प्लस कर दूँ तब भी मेरे पास 7 ही आएगा। इट मीन्स कि अगर मैं किसी भी 2 होल नंबर्स को आपस में ऐड कर रही हूँ तब तो मेरे पास मेरा होल नंबर ही आ रहा है। अगर मैं अपना जो है होल नंबर अगर मैं माइनस करती हूँ या सब्ट्रैक्ट करती हूँ एक नंबर में दूसरे नंबर को, फॉर एग्जांपल यहाँ में अगर मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूँ बेटा, तो मेरे पास यहाँ पर देखिए, अगर मैं 5 में से 2 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 3 आता है। लेकिन अगर मैं 2 में से 5 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर माइनस का 3 आता है। आपको जैसा कि पता है इसके साइन हमेशा बड़े की लगाते हैं, और यहाँ पे 5 बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया? माइनस लगाया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बड़े की साइन लगाते हैं और बड़ा इन दोनों नंबर्स में से 5 है, और 5 के पास कौन सी साइन है? माइनस की साइन है। तो आपको थोड़ा कंफ्यूज यहाँ हो रहे होंगे, लेकिन अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो इंशाल्लाह ताला रैशनल, इर्रेशनल और टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, ये सारी कहानी जो खिचड़ी है आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो वीडियो के साथ रहें, कोई चीज़ स्किप मत कीजिए। अच्छा, आगे देख लीजिए। अब हमारे पास ये है 2 - 5, तो आपके पास ये माइनस का, अब क्या ये -3 आपके पास होल नंबर है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं किसी भी 2 होल नंबर्स को ऐड करूं तो उसका सम भी होल नंबर आएगा, लेकिन अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास उनका सम होल नंबर में नहीं आएगा। अब ये -3 जो है ये मेरे पास जी ये तो नहीं आया। इट मीन्स अब ये जो -3 मेरे पास है ये मेरे पास है इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा मेरे पास? ये होते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिसको आप बेटा किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हो?
जो इंटीजर्स हैं वो अगर आप नंबर लाइन की बात करो, जो नंबर लाइन पे आप चीज़ शो करो, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, इस तरह 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, इस तरह आप उसको पढ़ते हुए आए हो। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ नेगेटिव भी होते हैं और कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, इसी तरीके से है ना। अब ये -3 आया है तो ज़ाहिर है -3 जो है राइट साइड पर इस तरफ आ रहा है, तो ये ऐसे नंबर्स में तो ये नंबर ज़ाहिर है इंटीजर्स होंगे। अब ये होल नंबर तो नहीं होंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर आप डिवाइड कर रहे होते हो, देखिए मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए बताती हूँ, पहले मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ। आपको उम्मीद है कि होल नंबर समझ आ गया होगा कि होल नंबर क्या होता है। जो जो समझ आता जाएगा मैं आपको उस पर टिक लगा दूँगी, 0 0 1 2 3 4। और नेचुरल नंबर्स भी आपको पता है, जैसे कि अभी नेचुरल नंबर 1 2 3 1 से नहीं स्टार्ट होते, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 से। यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जबकि आपके पास जो होल नंबर है आपको w से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। अभी हमने क्या बात की, इंटीजर्स की मैं आपको बता रही थी। अच्छा, इंटीजर्स में क्या है कि अगर आप किसी भी दो नंबर को, फॉर एग्जांपल 6 डिवाइडेड बाय 2 लगाएं, जब आप इसको से डिवाइड कर रहे होते हो तो आपके पास ये 2 है और ये 6 है, तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। लेकिन जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर जो है बेटा, सॉरी, जब मैं 2 को 6 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर जो है इस तरह कुछ फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट्स में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा। अब आप नज़र आ रहा है आपको ये 1/3 है, तो ये नॉट एन इंटीजर्स। अब ये आपके पास ये तो आ गया फ्रैक्शन में आंसर। अब आप कहेंगे मिस ये फ्रैक्शन में है। अब आपको पता है कि ऊपर वाला नंबर जो है वो आपके पास न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर आपके पास डिनोमिनेटर होता है। यही चीज़ है, ऊपर वाला नंबर आपके पास क्या है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला नंबर आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर। अब ऐसे नंबर जिनको आप P/Q, यहाँ पर P रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमरेटर को और Q जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर को, ऐसे नंबर्स जिनको आप P/Q में लिख सकते हो, ऐसे नंबर कहलाते हैं रैशनल नंबर। और यहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हमारे पास जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, जब 4 लगा लें, 6 लगा लें, 7 लगा लें, देखें अब ये 4 है, अगर मैं 4 के नीचे लगा दूँ कोई भी नंबर नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास 1 है। तो क्या ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, तो ये मेरे पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप इस तरह जो फ्रैक्शंस में नंबर्स आ जाएंगे, जिनको आप 1/2 3/2 इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। ऐसे नंबर्स जो हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इसमें आपके पास Q जो है मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि 0 है, आपको पता है कि 0 का डिनोमिनेटर हमेशा इसका भी 1 ही होगा, ये भी रैशनल नंबर में ही आता है 0। ये आपका MCQ में पूछो, जो ट्रिक्स बता रही होती हूँ, ये पॉइंट्स बता रही होती हूँ, नोट कर लिया करें। अगर जितना 1 है मेरे पास, अब 1 के नीचे क्या है, 0 हो सकता है, 1 के नीचे तो 0 नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं हमारे पास, जिसको आप P/Q में लिख सकते हो कि डिनोमिनेटर किसी भी हालत में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो हमारे पास जो है जनाब रैशनल नंबर नहीं है। ये चीज़ तो समझ आ गई होगी आपको रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ भी बताती चलूँ मैं आपको, रैशनल इनकी कहानी में भी मैं कोई और टेबल बनाती हूँ, उसमें भी क्लियर कर देती हूँ आपको। अब आप देखें ये आपके पास ये इवन इंटीजर्स हैं। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, जो 2 से प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। देखें +-2, ठीक है, यहाँ बता देती हूँ, उसमें 0 भी इंक्लूड होता है, ये याद रखिएगा। 0, फिर 4, ± आपके पास 6, ± आपके पास 8। ऐसे नंबर जो 2 से प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाएं वो नंबर्स कहलाते हैं इवन नंबर्स, ठीक है, इवन इंटीजर्स। अच्छा, इसमें 0 भी इंक्लूड है, ये चीज़ आपने याद रखनी। बाज़ पूछ लेता है कि 0 ऑड नंबर है, ये इवन नंबर, तो 0 आपके पास ऑड नंबर नहीं इवन नंबर्स में आएगा। और जबकि आपके पास ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं जनाब, आपके पास हो गया 1 ±1, फिर आपके पास हो जाएगा 2 छोड़कर 3, फिर आपके पास आ जाएगा जनाब यहाँ पर 5, इस तरह +-7। तो आपको समझ आ गया, यहाँ पे आपको ऑड नंबर भी समझ आ गया, इवन भी आ गया, होल भी आ गया। लेकिन ये रैशनल इरैशनल की कहानी मैं आपको भी बताती हूँ। ये चीज़ आ गई। अब नीचे प्राइम नंबर्स आ जाता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं या तो अपने ही टेबल जिसके 2 फैक्टर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 2 ले लेती हूँ तो आपके पास 2 या तो 1 के, इसका एक फैक्टर 1 होता है और एक फैक्टर इसका या तो वो अपने ही टेबल में आता हो और एक 1 के टेबल में आता हो, मतलब ये इसके ज़्यादा ना हो, जिसके 2 ही फैक्टर्स बनते हो। इसकी अगर एग्जाम्पल की तरफ जाते हो तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स में आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है जनाब
प्लस माइनस 2 हो गया, आपके पास 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 5 भी है और 7 भी है एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे नंबर आपके पास प्राइम नंबर्स होंगे। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कहानी। अच्छा, अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे रैशनल, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको ये बताना है कि कोई नंबर्स दे रहा होगा, कहेगा नंबर लाइन पे बता दो, कुछ बताएगा जी रैशनल कौन से हैं, इर्रेशनल कौन से हैं, टर्मिनेटिंग क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, मैंने इंटीजर्स बता दिया क्या है, नॉन इंटीजर्स। अच्छा जी, रैशनल समझ में आ गया, इर्रेशनल। अब ये रैशनल और इर्रेशनल की जो कहानी है ना, अभी ये मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। पहले मैं इसको यहाँ से मिटाती हूँ, थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करूँगी ताकि इजीली आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आपको रैशनल इर्रेशनल के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ से ये चीज़ देखिए, अब आ जाती है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अपने दिमाग में भी इतना रखना है। क्या बताया मैंने, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ना, ये तो रैशनल नंबर्स ही होते हैं। मतलब रैशनल नंबर्स जिनको आप 1/p/q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में लिख सकते हो, वो नंबर तो रैशनल नंबर्स हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर्स वो हैं जिनको आप p/q में लिख सकते हो और q जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ 5/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जनाब 2.5। अब आपने देखा कि सॉल्व करने के बाद या तो पॉइंट के बाद 1 डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट होगा, 3 होगा, स्टॉप हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नंबर जो है वो कहलाते हैं रैशनल नंबर, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल या रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह के नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, नॉन रिकरिंग मतलब और रिकरिंग का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैं यहाँ ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल बेटे 18/5 ले लेती हूँ। चलें कोई भी एग्जांपल लें, 18/5, या मैं ले लूँ यहाँ पे 1/3। अगर मैं 1/3 को सॉल्व करूँ तो 0.3333 कंटिन्यूसली एक ही नंबर जो है वो सीरीज चलती जाएगी, जो ख़त्म ना होने वाले नंबर होंगे और एक जैसी सीक्वेंस जो है वो बार बार जारी रहेगी। ऐसे नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें अगर आप 18/15 को अगर आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आएगा 0.5333। तो ये इस तरह ज़रूरी नहीं 33444 की लाइन भी आ सकती है। ऐसे नंबर जिसको जब आप डिवाइड कर रहे हो तो उसके नंबर जो है कंटिन्यूसली एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, या इसकी जगह पर ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा बेटे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेसिमल में आपको लेकर बता देती हूँ, जैसे 0.47 एक ही सीक्वेंस बार बार आ जाती है, 47 फिर 47 फिर 47, या हम यहाँ पर लगाएं 0. या आप लगा लो जी 125 125 125। तो आप देख रहे हो यहाँ पर वैसे तो सेम नंबर की रिपीटेशन एक ही बार बार आ रही है, लेकिन यहाँ पे पेयर बन रहा है 47 47 47 47। तो आप देखोगे कि इसमें सारे नंबर जो हैं वो एक ही जैसे नंबर बार बार आ रहे होंगे। ऐसे नंबर जो क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, रिकरिंग डेसिमल कहलाएंगे। ये भी रैशनल नंबर्स ही हैं, ठीक है बेटे, ये नंबर भी रैशनल नंबर्स में ही आएंगे। देखिए 1 to 5 सीरीज़ 1 to 5 1 to 5। तो अब आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग में। अभी कि मैंने आपको बताया, अब आप कहोगे कि सारे ही नंबर जब रैशनल नंबर्स है, फिर इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हो तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप कहोगे तो आप कहोगे रैशनल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। द वर्ड रैशनल्स कम फ्रॉम द वर्ड रेशो एंड थस द इर्रेशनल मीन नॉट रेशो, ठीक है। जो नॉट रेशो, अच्छा नॉन टर्मिनेटिव में रैंडमली नंबर्स हैं, मतलब उनकी रिपीटिशन नहीं आ रही होती है, वो रैंडमली होते हैं, मतलब उसके अंदर जो है वो रैंडम नंबर्स आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0.1 2 3 4 5 6 9, या कोई और ले लें 0.4 9 2 1 6। आप देख रहे हो कि रैंडमली ना ख़त्म होने वाले नंबर तो हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, लेकिन साथ साथ में ये नंबर की कोई भी ऐसा नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, इस तरह की कोई सीरीज़ नहीं बन रही उनमें। ऐसे नंबर्स जो हैं वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर, मतलब रैंडमली नंबर्स आ रहे होते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि प्रॉपर तरीके से रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो वो हैं जो प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो गया, उसका आंसर ख़त्म हो गया 1 to 2 डिजिट के बाद। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं, कि नॉन टर्मिनेटिंग वो हैं
जिसमें रैंडमली नंबर्स आ रहे होते हैं। अब दोनों में आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। इसमें ऐसा है कि एक ही नंबर कंटिन्यूसली बार बार आ रहा होगा और या तो पेयर बन रहे होंगे 4 7 4 7 1 2 5 कोई भी बन सकते हैं, 6 2 6 2 6 2 6 2 वो एक ही सीरीज़ बार बार चलती जाएगी। तो ऐसे नंबर्स को रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं और ऐसे जो रैंडमली होंगे वो नॉन रिकरिंग डेसिमल होंगे। और ये जो नॉन रिकरिंग वाले डेसिमल नंबर्स होंगे इनको आप इर्रेशनल कहोगे और जो रिकरिंग डेसिमल्स होंगे वो आपके पास रैशनल नंबर्स होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस इंट्रोडक्शन वीडियो से काफ़ी समझ आ जाएगा। अब कोशिश कर लेते हैं कि इसका एक क्वेश्चन कम से कम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर वाला पार्ट जो है हम कंप्लीट कर लें इसी एक्सरसाइज इसी इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ। इंशाल्लाह फिर उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, एक्सरसाइज 1 यूनिट 1। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल इर्रेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच नंबर इन सेपरेट कॉलम्स। अब आपने क्या करना है, पहले इनको सॉल्व करना है। जो आपके पास नंबर्स गिवन थे आपने उनको सॉल्व किया है, फिर हमें बताना है कि आया वो नंबर जो है रैशनल है या इर्रेशनल है। जैसे कि 1/5 का जब हमने डिवाइड किया, कैलकुलेट सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर यूज़ कर रहे हो तो बार बार यही बात बताती हूँ, मैट्रिक में अलाउ नहीं है। आप सिंपल कैलकुलेटर से अभी से अपनी प्रैक्टिस रखें और जो कैलकुलेटर आप ले रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस उस पर अच्छी तरीके से हो जाए। जब 1/5 को डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा। अब आपने एक चीज़ नोट की यहाँ पर कि 0.2 तो आया है जनाब, 0.2 आके रुक गया, आगे कंटिन्यूसली नहीं मतलब नहीं जा रही है, स्टॉप हो गया है। तो ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स है। आपने चुपचाप आंखें बंद करके रैशनल नंबर में 1/5 को लिख दिया। अगला √2 डिवाइडेड बाई 8, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.17677 आएगा। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हो बेटा, यहाँ पर अब नंबर तो कंटिन्यूसली जारी है, ये रैंडमली नंबर्स हैं। आपको नज़र आ रहा है ना सारे नंबर्स, तो आपके पास ये जो नंबर्स हैं ये आपके पास इर्रेशनल में आ जाएगा, इर्रेशनल में, ठीक है। अब आप मैं आपसे पूछूं क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप बताएंगे जी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है चाहे नॉन टर्मिनेटिंग है। ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हुए आप बताएं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए है क्योंकि ये जारी रहने वाले हैं। अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो ये एक जगह पर आकर अपनी जगह पर रुक जाता, स्टॉप हो जाता, लेकिन ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के हैं, एक मैंने आपको बताया है रिकरिंग डेसिमल और एक है नॉन रिकरिंग डेसिमल। लेकिन आपके पास अब ये फर्स्ट वाला जो बेटे का क्वेश्चन आपके पास आया है 0.1767 जिसका आंसर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल तो ये है, साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। और अब रेंडमली आ रहे हैं ना नंबर्स, तो ये आपके पास नॉन रिकरिंग डेसिमल में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉप नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली एक चीज़ जो है वो जारी है और अलग अलग नंबर्स हैं और रिपीटिशन भी कोई इसके अंदर नहीं आ रही। अगर रिपीटिशन भी आ रही होती तो हम कहते हैं जी वो उसको हम रैशनल नंबर में ले लेते, ठीक है। जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हों और साथ उसमें जो हमारी सीरीज रेंडमली नंबर्स ना हो, सीरीज़ आ रही हो 3 3 3 3 ये 4 4 4, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, फिर वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स में नहीं आते, ये याद रखिएगा। अच्छा अगला हमारे पास है 5/√6। तो हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2.04124। आपके पास ये भी इर्रेशनल नंबर है। अच्छा जी ये देख लें आपके पास, और ये भी नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया 2/8 0.25। ये देखें इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो है ये स्टॉप हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है, ये था 2/8, तो आपके पास ये 0.25 आएगा। देखा आपने देखा ये स्टॉप हो गया, तो ये आपके पास रैशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1/√3 है तो आपके पास 0.57733 इस तरह आपके पास नंबर चलता जाएगा, तो ये भी आपके पास इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ये √8 है, ये 2.8248 इस तरीके से चलता जाएगा, ये भी आपके पास इर्रेशनल नंबर। अच्छा एक और बात बताती जाऊँ, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना, जैसे मैं आपको बोलूँ कि परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये नंबर्स हैं ना 1, 4, 9, ये सब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो इर्रेशनल होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो आपके पास रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। आप आगे क्वेश्चन नंबर 7 और से लेके भी हम का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं आज। जैसे कि आपको सबको पता है क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, अब ये ई है और ये पाई है, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं इनके 3.1। तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता, लेकिन आपको ये थोड़ी वैल्यूज़ याद भी करनी पड़ेगी, आपके MCQs में भी आ जाती है। 2.718281, तो ये इसकी वैल्यूज़ होती हैं, ये आप कंटिन्यूस होती हैं, ये जारी रहने वाली होती हैं, तो इर्रेशनल नंबर्स हैं। 3.14 हो गया 22/7, ये भी आपका इर्रेशनल नंबर है।
तो आपने याद रखना है इनको, ये रैशनल वैल्यूज़ होती हैं, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं ये रैशनल में आएंगी। अब रूट 5 है, देखें ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होता, आप यहाँ से भी पहचान सकते हो। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर आप डायरेक्ट नहीं भी सॉल्व करो तो आपको नज़र आ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है। जैसे कि हमने इसको सॉल्व करके देखोगे कैलकुलेटर से तो 2.23670 इस तरह रैंडमली नंबर्स आ रहे हैं, कोई नंबर आपका यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग, ठीक है, डेसिमल्स होते हैं, नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अभी 22/3 है, 7.3333। आपने एक चीज़ नोट की, ये भी तो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है, लेकिन ये इर्रेशनल नंबर नहीं रैशनल नंबर में आएगा, क्योंकि इसके बाद जो सीरीज़ है 3 सेम है, ठीक है। तो ये आपके पास रैशनल नंबर में आ जाएगा, तो 22/3 आएगा रैशनल नंबर में। अब 1/√3 को सॉल्व करोगे 3.3182 आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो आप 1 को डिवाइड कर दोगे 3.14 से, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये भी आपके पास क्या है, जो है कंटिन्यूसली चल रहा है और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, रैंडमली नंबर्स आ रहे हैं, ये भी आपका इर्रेशनल में आ जाएगा। अब 11/2 को डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, जबकि 0.5 देखें यहाँ पे 1 नंबर के बाद ख़त्म हो गया है, प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो गया है, तो आपके पास ये रैशनल नंबर में आएगा, तो आप इसको यहाँ लिखेंगे। उम्मीद है जी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 रैशनल इर्रेशनल टर्मिनेटिंग डेसिमल बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बराबर में होमवर्क दे देती हूँ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें और उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त जो आपके MCQs होंगे वो बहुत अच्छे आप क्लियर कर सकोगे। जैसा कि आपको बताया, मैंने कुछ नंबर्स आपको बताई हैं, आपके होमवर्क हैं, इसके आपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताने हैं और वहाँ मैं उसके आंसर्स पिन कर दूँगी कमेंट में, ताकि आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लें। इसके करने से ये होगा कि आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करनी है, मैंने अपनी तरफ से दिए हैं आपको, आपने बताना है रैशनल कौन से हैं, इर्रेशनल कौन से हैं, ठीक है, इसके अंदर से। अच्छा जी, 5/2, 11/17, 17/5, 8/15, 9/20, 17/6, 11/21, 22/7 एंड √16। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ कीजिए शेयर। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।